चलिए शांत रहिए। क्लास 10 मैथ भारतीय वर्ग प्रश्नमाला 1 के सी शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। आपको बताना है परिमेय और अपरिमेय दोनों की परिभाषा जल्दी से बता देते हैं। जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकले उसको परिमेय संख्या कहते हैं, या जो संख्या बटा के रूप में रहे उसको परिमेय संख्या कहते हैं। न तो ऐसे इसको इस तरह से देखो, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले अपरिमेय, इसके अलावा सब परिमेय। की बोले, जो संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा उसको खाली अपरिमेय कहेंगे, और जो भी देले रहेगा उसका सब परिमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या बोले, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकले अपरिमेय, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकले परिमेय, और जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले अपरिमेय। कोई दिक्कत? पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। समझ में आ गया सबको? कि बोले पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान अगर दे देगा 22/7 तो वो की हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, आवर्त वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। कौन सी? आवर्त। जैसे 3.463 6 3 पर आवर्त है तो ये की हो गया? क्या हो गया? परिमेय। परिमेय। इसको ऐसे भी लिख सकता है कोई, यानी 6 पर नया बात है, 6 3 डॉट डॉट कभी कर देगा तो इसको की कर देंगे? परिमेय संख्या। और जेकरा पर आवर्त नहीं रहेगा, जैसे कभी है ना, ये एक नियर है कोई संख्या चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है, तो ये हो गया परिमेय, ये हो गया परिमेय। ये हो याद रखिएगा कि आवर्त वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, अनावर्त वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत? चलिए 1 के 1 के 1 की कह रहा √15 15 का वर्गमूल निकलेगा जी आए तो ये की हो गया? परिमेय। नंबर 2 √2 बटा √3 √2 का वर्गमूल निकलेगा जी? √2 का वर्गमूल निकलेगा जी? √3 का वर्गमूल निकलेगा जी? अब नहीं तो दूसरा अगर इस टाइप के रहे तो इसको हरों का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। अच्छा माइनस में तो रहे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। √3 दूनी 6 और √3 दिया 9, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। मगर जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल रहा उसके साथ कुछ भी रहे, अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी रहे अपरिमेय होता है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर अपरिमेय रहता है। कि बोले अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को, कौन सी, किसको? परिमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर अपरिमेय रहता है। कि रहता है? अपरिमेय रहता है। तो ये है कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, अपरिमेय से भागा भी देंगे तो की रहेगा? परिमेय से भागा देंगे भी तो अपरिमेय रहेगा। कोई दिक्कत? नंबर 3 4 प्लस √11 11 वर्गमूल निकलेगा, 4 तो परिमेय है, तो ये अपरिमेय, अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे भी फिर भी की रहेगा? अपरिमेय। अपरिमेय। कोई दिक्कत? नंबर 4 ये है 1/√5 है ना, 5 का वर्गमूल निकलेगा, 1 है परिमेय मगर √5 का वर्गमूल निकलेगा तो अपरिमेय से भागा भी देंगे, परिमेय में भी क्यों होगा? अपरिमेय। 5√8/√2 8 का वर्गमूल निकलेगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा। यहाँ तक तो सही है, हम की बोले थे जहां नीचे में रहे रूट
तो उसको हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, देख लीजिए करके पहले, और उसके बाद सटीक आंसर आप बताइएगा। 5 के 5 8 दूनी, रूट रूट गुना होता है जी, रूट के अंदर गुना होगा, ये 5 अलग लिखाएगा। 8 दूनी 16, रूट 2 दूनी 4, 5 16 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2, कितना 5 20 बटा परिमेय हो गए ने की हो गया परिमेय। तो ध्यान दीजिएगा कि बटा में रूट रहे और ऊपर में भी रूट, नीचे में भी रूट है, तो जब इसका केयर कीजिएगा, हो सके कट जाए, है ना, हो सके दोनों के हरों का परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल निकल जाए। जैसे एक नहीं निकला, एक निकला, एक निकल गया, वाला की बात केयर कीजिएगा, देखा फंसाने के लिए। आप एक के पूरा हो गया, क्लियर हो गया ना जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये है ना कि कह रहा 3 + 2 सिद्ध करे कि 3 + √2 अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत? देखो कि कुछ भी दे ले रहे, अपरिमेय कह रहा, हमको की मान लेना है, उल्टा। क्या मानना है? इसका उल्टा। की मानना है? उल्टा। यदि संभव हो तो माना कि 3√2 एक अपरिमेय चाहिए रहे, तो आए परिमाण है। हमें अगर उल्टा बोले नहीं मान रहे, कौन सी मानना है? परिमेय संख्या है। एगो पूछो है, याद रखी, अगर ये अभी जान गई तो समझ जाए 2 नंबर तो आया अगला मैट्रिक एग्जाम में। यदि संभव हो तो माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, मान लिया इसका उल्टा, इकारा का अपरिमेय, हम माने कौन चीज? परिमेय मान लिए ने। फिर इसलिए 3 + √2 बराबर P/Q, जहां PQ एक पूर्णांक संख्या है, PRQ एक पूर्णांक संख्या है, PRQ की है एक पूर्णांक संख्या है। कोई दिक्कत? एक तरफ परिमेय को रखेंगे, एक तरफ अपरिमेय को। अब तो पकड़े तो जानबे करते, जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको अपरिमेय। तो इस दोनों में √2 के वर्गमूल निकलेगा जी, √2 के वर्गमूल निकलेगा, तो इसको एक साइड है, इसको ऊपर कर देंगे। √2 बराबर ये गुना में उछल जाएगा तो P/3Q। ये कौन सी है? ये की है जिसका वर्गमूल नहीं निकले और जो बटा के रूप में रहे, तब परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है। हमें की कह रही है? बराबर। तो गलत कह रही है कि सही? गलत। तो की लिखोगे? अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय बराबर होगा? नहीं बराबर होगा, इसलिए नॉट इक्वल टू। यहां विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यताएं गलत हुई। गलत होने की ना विरोधाभास काहे करिए? कारण अपरिमेय, आप अगर विरोध करके मान लीजिए परिमेय, नहीं मान लिए तो विरोधन के लिए, तो यहाँ विरोधाभास है, अतः हम आज मान लिया, हम की हो गए गलत साबित कर दिए कि परिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई।
इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, PROVD। मगर आप लोग लिखिएगा साबित हुआ। क्या लिखिएगा? साबित हुआ। कोई दिक्कत? समझ गए? मगर एक चीज याद ध्यान दीजिए, ये जो लागू किए हैं ये कब लागू करना? ये रूल जो लागू करोगे किसमें लागू करोगे? जब आप परिमेय संख्या के साथ कुछ परिमेय संख्या रहेगा तब। अगर खाली रूट 2 रहेगा तो फिर फंस जाइएगा इस रूट में, तो फिर फंस जाइएगा इस रूट में, इस नियम में। बात समझ रहा है ना? ये नियम कब लगाना है? ये नियम कब लगाना है? जब एगो परिमेय एगो अपरिमेय रहेगा तब लगाना है, नहीं तो यह नियम नहीं लगाना है। यह नियम समझ रहा है ना? यह नियम नहीं लगाना है। मतलब जैसे अब 3 प्लस रूट 2 रह जाए, इस टाइप पे रह जाए, माइनस में रह जाए तो लगा देना ही नियम, मगर खाली रह जाए रूट 2 तो नहीं लगाना। इसलिए एक एंटीबायोटिक दवाई देंगे, एगो जिसमें बुखार में भी काम देगा, सर्दी में भी काम देगा, दर्द में भी काम देगा, है ना? तो ये हमारा हम इस टाइप से नहीं बनाते हैं, नहीं तो बताते हैं। हम जिस टाइप से बताते हैं उस देख लो तुम क्या करना है। उसको मिलाते हैं कि उतार लीजिए इसको भी, उतार लो इसको भी। चलिए देखिए इधर, अब बोले ना इसको, इसमें हम अपना रूल लगा रहे हैं। अपना रूल मतलब कि वो भी हम किताबें हम भी पढ़े हैं, इसलिए एक टाइप के बताएंगे, उसमें जितना टाइप है सब आ जाएगा। इसमें है कि सिर्फ ये वाला होगा, इसके साथ प्लस रहे या माइनस रहे उसको हल कर सकते हैं। खाली अगर रूट दूर आ जाएगा उसको हल ऐसे नहीं कर सकते हैं। समझ रहा है? चलिए देखिए, करना क्या आपको है कि जो अपरिमेय है, अपरिमेय के साथ किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर रह जाए, घटाने पर रह जाए, गुना रहे, उसको नहीं लिखना है। जो रूट में रहे सिर्फ उसी को लिखना है। किसको लिखना है? जो रूट में रहे। समझ रहा है ना? जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 3√2, अगर आ जाए 3 प्लस रूट 2, अगर आ जाए 3 माइनस रूट 2, अगर 3 माइनस 5 रूट 2 आ जाए, समझ रहा है? इस टाइप के, या 1/√2 आ जाए, 1/√2 आ जाए। समझ रहा है ना? बटा वाला नहीं, बटा वाला भी चेंज नहीं होगा, हल्का से चेंज होगा। सबको हम बटा वाला रूप, सबको हम इसी जो रूप अभी बता रहे हैं सबको उसी रूप में बनाना है। ये इतना लिखा भी रहे मगर जो रूट में है उसी के बारे में हल करना है, उसी को हल करना है आपको। कोई दिक्कत? समझ रहा है ना? इसलिए इस नियम को हम बता रहे हैं। तो 3√2 है, हम किस साबित कर रहे हैं? यदि संभव हो तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसलिए √2 बराबर P/Q, जहां PQ में एक के अतिरिक्त एक भी उभय निष्ठ गुणनखंड नहीं है ना? P और Q में एक के अलावा कोई भी उभय निष्ठ गुणनखंड P और Q के कोस नहीं करते, एक के छोड़ देकर उस कर सको है? नहीं कर सकता है। तो वह लिखे एक के अतिरिक्त एक भी उभय निष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करना है? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर √2 के वर्ग कर दिए, अब P/Q के वर्ग कर दिए। √2 के वर्ग करेंगे, √2 दूनी ऐसा हो जाएगा P² बटा Q²। √2 के वर्गमूल 4 के वर्गमूल
पी स्क्वायर बटा क्यू के दो पार्ट कर देना है, क्यू गुना क्यू, क्यू स्क्वायर मतलब क्यू गुना क्यू, ये दोनों में ए बी माइनस गुना करना है, तो इसको इस ए को क्यू को ई पार कर देंगे, तो ये बटा क्यू ने है, तो बटा क्यू बराबर के हिस्सा लेंगे तो बटा बने भाग, बराबर के हिस्सा ले जाएंगे तो गुना में, इसलिए 2q बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, ये दो में से एगो किए हैं वो है पर रखे, जो बटा के रूप में आए उसे भिन्न संख्या कहते हैं, ये भिन्न है, ये पूर्णांक है, की है पूर्णांक है, पूर्णांक का भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि पूर्णांक का मान पूरी आएगा, या तो प्लस में रहे या माइनस में रहे, लेकिन भिन्न का मान हमेशा दशमलव में आएगा, हमेशा दशमलव में आएगा। तो लिखेंगे यहां चूंकि ये कौन सी है पूर्णांक, नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक ये पूर्णांक है, आई भिन्न है, जो बटा के रूप में रहे उसको भिन्न कहते हैं, तो ये पूर्णांक हुआ भिन्न हुआ, तो पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, इसलिए 2q नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू है नहीं, हम की किए दोनों बराबर ला दिए, जबकि बराबर नहीं हो सकता, काय बराबर होगा इसका मान दशमलव में आएगा, इसका मान पूरी आएगा, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता, हम की किए यहाँ लाए, हम की लाए यहाँ बराबर लाए बराबर जी, बराबर लाए हैं, तो की लिखोगे यहाँ विरोधाभास है, क्योंकि तो लिखो इसे सही बोलो, विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यताएं गलत हुई, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। अभी आप √2 को सिद्ध किए हैं, ये 3 को सिद्ध नहीं किए हैं, या इसके अलावा बोले थे कि प्लस करा जाए उसको सिद्ध नहीं किए हैं, तो क्या लिखिएगा, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर अपरिमेय संख्या होता है। क्या हम लिखते हैं कि हम जानते हैं किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए क्या था, √2 के साथ क्या था, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित हुआ। तो दिक्कत फिर से समझ लीजिए, हम बोले हैं कि जो रूट में रहेगा सिर्फ उसको हल करना है, उसके अलावा कुछ भी रहेगा उस पर ध्यान नहीं देना है। √2 में जैसे इस स्टेप से रह सकता है, 7 + √5, 7√5, 7 - √5, 7 + 3√5, 7 - 3√5, साथे कहीं नहीं रहते, हम साथे बैठा दिए अलग बात है, साथे नहीं रहते, कुछ भी निकल रहता है, जे रूट के अंदर रहता है वो करे की करना है, हल करना है, जे रूट के अंदर रहेगा उसी को हल करना है। अब √5 है तो √2 हो जाए, √5 दे देबे खाली, बस √3 रहता है तो जे √2 हो जाए की दे देबे, √3 दे देबे,
आप यहां तक लिख देना हुआ, जैसे √5 है तो √5 अपरिमेय संख्या है, फिर लिखेंगे बचिया। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ई वाला अगर ई सिद्ध करे जरा लेते ई वाला लिख देंगे, इसलिए अपरिमेय संख्या ई रहते थे, अपरिमेय संख्या ई रहते, ये अपरिमेय संख्या ई रहते, ये अपरिमेय संख्या ई रहते। अब 6 से लेकर जितना है सब हिसाब इस पर बन जाएगा, सब हिसाब इस पर बन जाएगा। जो बटा में रहेगा उसको छोड़ के, जो बटा में रहेगा उसको आगे बता देंगे। कोई दिक्कत? चलिए बना के लीजिएगा।